क्लास 10th जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि यह बिहार बोर्ड के लिए जो है ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। जिसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन स्रावित कहां पर होता है? तो ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है, तो ग्वाइटर अथवा घेगा किसके कमी से होता है? तो ये जो है आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके सही होंगे। थायरॉक्सिन का स्राव कहां होता है? तो थायरॉक्सिन का स्राव जो है ये थायराइड में होता है, ऑप्शन नंबर ए। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली किसे कहते हैं? तो मानव में डायलिसिस थैली जो है नेफ्रॉन है, जो कि वृक्क में यानी किडनी में जो है पाया जाता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना जो है यह एक उपचयन अभिक्रिया है, यानी भोजन पचने की क्रिया को जो है उपचयन अभिक्रिया जो है कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन का उपयोग जो है फल बेचने वालों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। तो उद्दीपन की पहचान कराने वाली जो है संरचना जो है ग्राही कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन जो है ए, अग्न्याशय जो है, अग्न्याशय अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होते हैं? तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि जो है वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है, एड्रिनल ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग जो है श्रवण ग्राही है। कौन सा है? श्रवण ग्राही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो वृक्क के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहते हैं उसे? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न कहां पर होते हैं? तो बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी जो है दोनों ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं। तो बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो ये जो कहते हैं अग्र प्रभाविकता कहते हैं, अग्र प्रभाविकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें पादप हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन को जो है, साइटोकाइनिन को जो है पादप हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे जो है सिनेटिक
दरार या सिनेप्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 18 पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क जो है सोचने के लिए उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो इसमें जो है 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। बहुकोशिकीय जीवों में दो प्रकार के समन्वय पाया जाता है, रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिका कोशिकाएं जो है 3 प्रकार की होती है। प्रत्यावर्ती चाप कहां बनते हैं? तो प्रत्यावर्ती चाप जो है मेरुरज्जु में बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप जो है कहां बनते हैं? तो मेरुरज्जु में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि जो है ये जो है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के अन्य नाम जो है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये सबसे छोटी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। तो इसे शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि जो है उसी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहां पर होती है? तो नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है क्या होती है? नलिका विहीन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑटो वनता, ऑटो अल्पक्रियता और मिक्सिडीमा, उपयुक्त जो है सभी। ये तीनों ऑप्शन इसके जो है करेक्ट हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके सही हो गए। अग्न्याशय 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्न्याशय द्वारा जो निम्न में से जो है इंसुलिन और ग्लूकोगॉन, ये दोनों जो है हार्मोन स्रावित होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो पत्तियों का मुरझाना जो है यह एब्सिसिक अम्ल हार्मोन के द्वारा संभावित होता है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका जो होगा 28 का ऑप्शन राइट जो है पुनर्भरण के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि किसे कहते हैं? तो इसे जो है जलानुवर्तन को कहते हैं। ये जलानुवर्तन गलत है। ये क्या किसको कहते हैं? तो ये जो है कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन को। किसको कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। जड़ का अधोगामी वृद्धि जो होता है किसको कारण होता है? गुरुत्वानुवर्तन के कारण होता है, यानी 29 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है। तो पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसे कहते हैं?
तो पार्श्व मस्तिष्क का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? तो पार्श्व मस्तिष्क का हिस्सा होता है। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो इसमें से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो ये जो है चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है सोडियम आवश्यक है। ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सोडियम की आवश्यकता होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे क्वेश्चन 33 की बात करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क करता है। मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ये ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। तो किसके लिए सहायक है? तो ये जो है ये ऑप्शन प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए जो है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक होता है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो अनुकुचन गति ये जो है छुई मुई के पौधे पर जो है, ये छुई मुई के पौधे पर जो है प्रमाणित की जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो वृक्क जो है ये जो है किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के कमी के कारण जो है मधुमेह रोग होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे 38 की बात करते हैं। 38 में क्या है कि खोपड़ी से अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो ये जो है संकेत प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से संकेत की प्राप्ति होती है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो किस चीज की आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, लीडी कोशिकाएं कहां मिलती है? तो लीडी कोशिकाएं जो है वृष्ण में मिलती है। लीडी कोशिकाएं जो है वृष्ण के अंदर जो है प्राप्त होती है। 41 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायता करता है? तो ये जो है वृद्धि में सहायता करता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन जो है पौधों की वृद्धि में जो है सहायता करता है। तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र का भाग है, रीढ़ भी तंत्रिका तंत्र का भाग है, और रज्जु जो है मेरुरज्जु में पाए जाते हैं, ये सभी क्या है? तंत्रिका तंत्र के भाग है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट हो गए। ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सत्य है। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो कहां स्रावित होता है? तो ये जो है अंडाशय से स्रावित होता है। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें कौन मादा जनन हार्मोन है? तो देखेंगे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन,
एस्ट्रेडियोल, ये सभी जो है मादा जनन हार्मोन है। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं। तो कुछ जानवर जुगाली क्यों करते हैं? तो ये जो है जानवर जो जुगाली जो है अपने भोजन को पचाने के लिए करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन के द्वारा जो है ये बढ़ता है। 47 की बात करते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न जीवक कार्य का नियंत्रण होता है। तो ये किसके लिए होता है? तो तंत्रिक एवं रसायनों द्वारा होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण जो है तंत्रिक एवं रसायनों के द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, एबिसिसिक एसिड किस प्रकार का रसायन है? तो ये जो है वृद्धि रोधक की तरह का हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक हार्मोन की तरह जो है ये एक रसायन है। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक कौन होते हैं? तो ये ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स, ये दोनों जो है सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, इनमें कौन फल पकने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो फल पकने के लिए पकने के लिए जिब्रेलिन्स जो है प्रयुक्त होते हैं। फल को पकाने के लिए जो है जिब्रेलिन्स का जो है प्रयोग किया जाता है। इस तरह जो है आपके जो है जीव विज्ञान क्लास 10th का जो है सेकेंड चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। ये इसके महत्वपूर्ण जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है महत्वपूर्ण MCQ जो क्वेश्चन थे ये सभी कंप्लीट हो गए इस वीडियो में। और आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल को ये और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ये सबको जो है जुड़ जाएंगे। और YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ जो है लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच जो है इसे शेयर करेंगे।